बेटी। सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि बेटी के रूप में जन्म लेने वाली औरत अपनी पहचान के लिए भटकती रहती है। अधिकतर इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। कभी किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की बेटी आदि नाम से पुकारी जाती है। प्रायः यह जन्म से ही उपेक्षित होती है। यह परंपरा रही है कि घर में बेटे को पढ़ाई और बेटी को चौका बर्तन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसके अलावा घर से बाहर निकलने पर पहरा और बात बात में टोका टाकी होती रहती है। बचपन से ही इन्हें ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की चेतावनी दी जाती रहती है। यूं तो मां की ममता सभी बच्चों के लिए अपार होती है, लेकिन बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है। बाप अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी देखकर तड़प जाता है। बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत होती है। यह कभी बाप को बेटी के रूप में हौसला देती है तो कभी मां के रूप में सहारा। बेटी को पराया धन कहा जाता है, लेकिन वह पराई होते हुए भी कभी परायपन का एहसास नहीं होने देती। बचपन से घर की एक एक ईंट को संवारती है, गर्व से उसे अपना घर कहती है। बेटी हर पल इस फिक्र में होती है कि मेरे मां बाप को कोई तकलीफ ना हो। बाप की जिंदगी तक मायके में बेटी रानी होती है। कभी मचलना, कभी इतराना, तो कभी नाराज होना। मायके में बेटी को बाप की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। व्यवहारिक जीवन में देखा जाता है कि कभी कभी किसी गलती पर बाप बेटे को तो डांट देता है, पर वही बाप अपनी बेटी की अक्सर गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। बेटे की मांग पूरी हो ना हो, लेकिन बेटी ने अगर धीरे से कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है। और जेब में पैसा हो ना हो, पर बेटी की इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करता है। बाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू देखकर तड़प जाता है। बेटी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप पर घमंड होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो टपाक से बोलती है, पापा को आने दो, फिर बताती हूं। बेटी घर में मां के आंचल में रहती है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप होता है। बेटी की शादी में विदाई के वक्त बाकी सब भावुकता में रोते हैं, लेकिन बाप बेटी से लिपटकर बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद कर करके अंदर ही अंदर घुट घुट कर रोता है और बेटी की पीठ थपथपाकर हौसला देता है कि बेटी 4 दिन बाद तुझे लेने आ जाऊंगा। दिल पर पत्थर रखकर खुद को बेटी से छुड़ाकर घर में दूर किसी कोने में जाकर अकेले में फूट फूट कर रोता है, ताकि रोने की आवाज मेरी बेटी ना सुन ले। जब तक बाप जिंदा रहता है, बेटी मायके में हक से आती है और घर में किसी बात की जिद भी कर लेती है। अगर कोई कुछ कह देता है तो डट कर बोलती है, मेरे बाप का घर है। लेकिन एक दिन वह भी आता है जब बाप के मरने पर बेटी आती है, तो उसकी चीख कर रोने की आवाज सुनकर लोग समझ जाते हैं कि मरने वाले की बेटी आ गई।
उसकी आवाज में कुछ अलग ही तरह की तड़प होती है, क्योंकि बेटी का बाप ही नहीं बल्कि उस दिन उसकी हिम्मत भी मर जाती है। बाप की मौत के बाद बेटी का मायका उसका मायका नहीं बल्कि भाई का घर हो जाता है। अब कभी वह कोई जिद नहीं करती, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक वह सब कुछ उसका था। इस बात का उसे अच्छी तरह एहसास होता है। यह भी सच है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से सहयोग होना चाहिए। यह दुनिया आने जाने का नाम है। यहाँ कोई सदा रहने के लिए नहीं आता, बल्कि अतिथि के रूप में आया है। इस संसार में बनाए हुए आपके मकान का मालिक मरने के बाद कोई दूसरा हो जाएगा, लेकिन किसी के दिल में बनाए हुए मकान के मालिक मरने के बाद भी आप ही रहेंगे। इसलिए सभी भाइयों को चाहिए कि बहनों को बाप के मरने का एहसास न होने दें और उनके लिए खुद पिता की भूमिका में आ जाएं, उनका स्वाभिमान बना रहने दें, ताकि वह अपने को उपेक्षित न महसूस करें, क्योंकि औरत के रूप में बेटी, बहन, माँ और पत्नी दुनिया के सबसे पवित्रतम रिश्ते हैं, जिनका सदा सम्मान करना चाहिए।